वेलकम बैक फ्रेंड्स। हम मैच नंबर 33 के बारे में बात करेंगे आज, जो कि था मुंबई इंडियंस वर्सेस CSK। बहुत हाइप वाला मैच था, क्योंकि दोनों ही IPL फ्रेंचाइज, IPL के हिस्ट्री के और ओवरऑल क्लब क्रिकेट के ओवरऑल वर्ल्ड में सबसे सक्सेसफुल टीम्स हैं दोनों। ठीक है, पूरी दुनिया में सबसे सक्सेसफुल टीम है। लेकिन अभी ये दोनों डाउन चल रहे हैं, अभी इनका वो डोमिनेंस रहा नहीं है पिछले कुछ सीजन से। ठीक है, ये बॉटम ऑफ द टेबल चल रहे हैं। तो ये वाला क्लैश बहुत इंपॉर्टेंट था कि भाई यहाँ से कैसे कौन जीत के कौन वो मोमेंटम लेके आगे बढ़ेगा टू द जर्नी टूवर्ड्स द टॉप ऑफ द टेबल। तो बहुत बड़ा हाइप था। मुंबई ने टॉस जीते हुए पहले फील्डिंग की सिलेक्शन की थी। ठीक है, ये हो रहा था मैच वानखेड़े स्टेडियम में, मुंबई के होम ग्राउंड में। सो ऑब्वियसली मुंबई का बहुत बड़ा एडवांटेज था, फैन सपोर्ट था। ठीक है, लेकिन मैं मैच के बारे में एक वो मैच के बारे में तो बात करेंगे, लेकिन जो जो ऑनलाइन चल रहा है इस टीम्स के बारे में, जो एनवायरनमेंट है इन टीम्स के बारे में, मुझे इस वीडियो में उस पर थोड़ा ज़्यादा बात करना है रादर देन दी मैच। हाँ, कल का मैच आकर वन साइडेड चला गया था। CSK क्रशिंग, एकदम क्रश्ड MI इन देयर होम टर्फ। ठीक है, उसमें कोई चेंज नहीं है। CSK ने बहुत बढ़िया परफॉर्म किया, विद बैटिंग, विद बॉलिंग, विद फील्डिंग, बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस किया, उसमें कोई डाउट नहीं है। MI ऑन द अदर हैंड, हाँ, बिग नेम्स हैं उनके पास, बहुत टैलेंट है, बहुत स्किलफुल प्लेयर्स हैं उनके पास। कल उनका दिन नहीं था, कल वो चले नहीं, कोई भी प्लेयर्स चले नहीं। यही है, एक बुमराह को अगर छोड़ते हैं, बुमराह ने बहुत अच्छी बॉलिंग की। उसके अलावा एक ऐसा नहीं लग रहा था कि भाई कोई ऐसा उनके पास कल मैच विनर है जो इस सिचुएशन में उनको निकाल के गया था। थोड़ा रेसिस्टेंस मिला था सूर्य कुमार यादव से, थोड़ा रेसिस्टेंस मिला था तिलक वर्मा से, लेकिन यू शुड अंडरस्टैंड, यू शुड अपने दिल को वो समझा दो और स्काई को भी समझा दो। आप बहुत बढ़िया प्लेयर थे, आप हैं, जीते वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन हैं, वर्ल्ड कप विनिंग टीम है आपकी, बेहतरीन, बट इट्स टाइम टू मूव ऑन। यही मैं कहना चाहूँगा। इट्स टाइम, इट्स हाई टाइम, इधर परफॉर्म और गिव वे टू अदर पीपल। ठीक है, वो पहले बैटिंग की बात कर ले। मैं बहुत इस वीडियो के लिए बहुत मैं अगर मेरा चैनल जाके देखोगे, कुछ दिनों से मैंने वीडियो नहीं बनाई। उसका पहला रीज़न है, जो लास्ट वीडियो था मेरा, उस पर कॉपीराइट स्ट्राइक लग गया था। ठीक है, तो इसलिए वो आप इंडिया में व्यू नहीं कर सकते। उसके खिलाफ मैंने अपील की है, एंड अपील इज स्टिल पेंडिंग। आप अगर VPN डाल के देखोगे तो आप वो वीडियो देख पाओगे, क्योंकि बस उसमें जो बैकग्राउंड मेरा चल रहा था, मैंने मैच के हाईलाइट्स के बैकग्राउंड लगाए, और एग्जैक्टली जिस प्लेयर के बारे में बात कर रहा था, एग्जैक्टली उनका क्लिप उस बैकग्राउंड में आ गया था। तो वो जस्ट 4 सेकेंड्स आकर वो मेरे पर कॉपीराइट आ गया था उस चीज़ का। उन्होंने हटाने को कहा था, मैंने कहा मैं नहीं हटाऊंगा, क्योंकि ये मुझे लगता है फेयर यूज़ में आता है। हाइलाइट्स वगैरह वो सब पब्लिक के लिए अवेलेबल है, कोई भी देख सकता है, कोई भी उसके बारे में बात सकता है। मुझे नहीं लगता मैंने कुछ भी कंटेंट आकर उठा के कुछ मिसयूज़ किया है। उसका फेयर यूज़ के अंडर आता है, मैंने फेयर यूज़ ही किया उसका। सो इसके खिलाफ मैंने अपील किया, अभी तक मेरे को कोई रिप्लाई आया नहीं है। सो वो चलते हुए मैं थोड़ा तो कुछ और चीज़ें भी चल रही थी लाइफ में, तो मुझसे वीडियो नहीं बनाया पाया। लेकिन मैं कॉन्स्टेंटली हर मैच देख रहा हूँ, और मुझे इस वीडियो के लिए आना था, मुंबई और चेन्नई के मैच के लिए आना था, क्योंकि ये सिर्फ एक मैच नहीं है, यही डिसाइड करता है कि आपका IPL सीज़न सक्सेसफुल है कि नहीं है। सबसे ज़्यादा ट्रैक्शन इसी मैच के लिए आता है, सबसे ज़्यादा फ़ैन पुल इसी मैच के लिए आता है। हाँ, RCB आप होंगे, उनका फ़ैन बेस अलग है, उनका फ़ैन बेस बड़ा है, मतलब ठीक है, लेकिन दे आर इवन बिगर देन मुंबई, एंड चेन्नई आर इवन बिगर देन RCB। ठीक है, एंड हमारा राइवलरी आकर ऐसा नहीं है कि एक दूसरे को गाली गलौज दे वगैरह, ऐसा कुछ नहीं है। वी रेस्पेक्ट ईच अदर बिकॉज वी बोथ आर द मोस्ट सक्सेसफुल टीम ऑफ IPL एंड अराउंड क्लब क्रिकेट इन दी वर्ल्ड। ठीक है,
तो कल ऑफ कोर्स चेटा हमारे सैमसन ने बेहतरीन बॉलिंग की जब से वो चेन्नई आए हैं। यू नो जो वर्ल्ड कप का वो फॉर्म था वो अमेजिंग फॉर्म कैरी कर रहे हैं। सेकेंड सेंचुरी इसी एडिशन में, इसी आईपीएल सीज़न में, तो उनकी बदौलत 207 पहुंच गए थे। वरना थोड़ा हमारा मिडिल ऑर्डर क्या सारे बैट्समैन क्रम्बल कर गए। ठीक है, कोई भी बैट्समैन हमारा चला नहीं। शिवम दुबे को क्या हो गया पता नहीं, जब से चेन्नई के जर्सी पहने तब से वो नहीं चल रहे हैं। वर्ल्ड कप में अच्छा खेल रहे थे, इधर इनको वो क्लिक नहीं हो रहे हैं। इवन डेवल ब्रेविस भी, सरफराज खान, गायकवाड सारे ऐसे ही हैं, आते हैं अपना टाइम लेते हैं, लेकिन वो बड़ी पारी आ नहीं रही है उनसे। अगर सैमसंग का कल सेंचुरी नहीं आता, अगर वो भी जल्दी आउट हो जाते तो वी आर फिनिश्ड। कल के विक्ट्री के बीच में खड़े हैं खाली सैमसन। ठीक है, हाँ मेजर बॉलिंग में बेहतरीन कंट्रीब्यूशन आया आकिल हुसैन से, नो डाउट। लेकिन अगर बोर्ड पे वो 207 नहीं होते, अगर उसकी जगह 140 150 होते तो ये मैच मुंबई लेके जाती। ये मैच इवन दो आकिल हुसैन का परफॉर्मेंस आता तो भी मुंबई लेके जाती। वो 207 के प्रेशर की वजह से उन्होंने बहुत सारी बैटिंग मिस्टेक्स की हैं, बहुत सारे शॉट सिलेक्शन उनके गलत गए हैं। ठीक है, तो वो प्रेशर वहाँ से आया क्योंकि संजू सैमसन ने इतने रन बना पाए। ओके, अगर बॉलिंग की बात करें, ऑफकोर्स जसप्रीत बुमराह उनको अलग ही रखिए। वो 4 ओवर्स में 31 रन ऑफ 1 विकेट 7.8 इकॉनमी, बेहतरीन बॉलिंग। उसके अलावा एक और उनके सुपर बॉलर थे AM गजन, आई डोंट नो इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट, गजनफार। 4 ओवर में एक्चुअली 25 रन दे के 2 विकेट ले, बेहतरीन सुपर बॉलिंग थी उनकी। ठीक है, अगर बॉलिंग की बात की जाए, आई डोंट नो उनकी बॉलिंग, मुंबई की बॉलिंग क्लिक हो नहीं रही है। ठीक है, एवरी अदर बॉलर है ऑलमोस्ट मोर देन 10 रन्स इकॉनमी के साथ बॉल कर रहे थे। और एक नया बॉलर भी थे क्रिश भगत, ये नए नहीं है, MI के साथ ही ट्रैवल करते हैं। आई थिंक लास्ट 2 ईयर्स से ट्रैवल कर रही है, ये शायद उनका 3rd सीजन है। ट्रैवल कर रहे हैं इन द सेंस वो उनके नेट बॉलर्स थे, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, फॉर पास्ट 2 सीजन। इन सीज़न में उनको मौका दिया गया था, लेकिन ऑफकोर्स उनको थोड़ी मार पड़ी। 2 ओवर्स में 31 रन पड़ गए उनको, लेकिन ये ऐसे ही सीखेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। अगर मुंबई जैसी फ्रेंचाइज उनको रख रही है, 3 साल से उनको आसपास रख रही है, तो मतलब वो उनमें पोटेंशियल देख रहे हैं। ठीक है, एंड वी नो मुंबई कितने प्लेयर्स इंडिया को दिए हैं। सो लेट्स होप कि ये हमारे एक बॉलर उभर के आए इंडिया के लिए। चेन्नई की बैटिंग ऑफकोर्स थोड़ी प्रॉब्लमेटिक है। हम 3 मैच जीत गए, 1 2 या आई थिंक ये तीसरा मैच जीत रहे हैं, करेक्ट। और तीनों मैच में संजू ने मारा, इसीलिए जीते हैं। ठीक है, कोई भी मैच ऐसा नहीं है जिसमें संजू ने परफॉर्म नहीं किया और हमने नहीं जीता। ठीक है, बिकॉज एंड ओनली बिकॉज ऑफ संजू ये सीज़न CSK संजू के शोल्डर्स पर रिलाई कर रही है कम्प्लीटली फुल्ली। संजू अगर नहीं क्लिक करते हमारे लिए, हम वो मैच हार जाते, ये तय हो चुका है। ये इस सीज़न का थीम हो चुका है, क्योंकि क्लियरली कोई भी बैट्समैन चल नहीं रहा है। ऋतुराज गायकवाड, सरफराज खान, शिवम दुबे, डेवल ब्रेविस, कोई भी नहीं चल रहा है। कार्तिक शर्मा ट्राई कर रहे हैं, जेमी ओटन ट्राई कर रहे हैं, लेकिन उनसे इतना हमको एक्सपेक्टेशन होना नहीं चाहिए, क्योंकि उनसे ज़्यादा सीनियर, ज़्यादा एक्सपीरियंस लोग ऊपर क्रम्बल कर रहे हैं। हमको उनसे ज़्यादा उम्मीद है, और हम संजू पर हर मैच के लिए रिलाई नहीं कर सकते। उन्होंने 2 सेंचुरी मार दी। ठीक है, एक परफॉर्मेंस उन्हें दिया था तीनों मैच में, तीनों विनिंग CSK अब तक के विनिंग मैच में तीनों में संजू परफॉर्म किया है। ठीक है, संजू का मुझे लगता है इस सीज़न का कोटा ओवर हो चुका है। इससे ज़्यादा अगर संजू कुछ दिल जिता रहे हैं, मैच जिता रहे हैं, तो हमारे लिए बोनस ही है। एक प्लेयर एक टूर्नामेंट में इतना ही कंट्रीब्यूट कर सकता है, 2-3 मैच आपको जिता सकता है। इसके ऊपर कोई प्लेयर से कोई भी टूर्नामेंट उठा के देखो, बहुत रेयर टूर्नामेंट्स होते हैं जिसमें विराट कोहली ने पूरा सीज़न खेला है। ठीक है, ऐसे 1-2 टूर्नामेंट होंगे। बाकी जनरली अगर एक टूर्नामेंट जीतना तो एक प्लेयर आपको अपने बलबूते पर 2-3 मैच जिता देगा। बाकी के प्लेयर्स पर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि वो बाकी के मैच वो लोग जिताएं। हर मैच में वो एक ही प्लेयर पर डिपेंडेंसी रखना, आई डोंट थिंक इट्स इट्स अ वेरी फेयर इन द पाथ ऑफ संजू। ठीक है, और अगर बैटिंग की बात की जाए,
मुंबई इंडियंस को थोड़े हार्श डिसीजंस लेने होंगे मेरे हिसाब से। जितना मैं अगर दुखी होता हूँ जब सीएसके अच्छा नहीं करती, मैं उतना ही दुखी होता हूँ जब मुंबई इंडियंस भी अच्छा नहीं करती, ठीक है। वो भी एक बेहतरीन टीम है, उन्होंने बहुत कुछ अचीव किया है, ठीक है। उनको डेफिनेटली डीकॉक को छोड़ना चाहिए। डीकॉक अभी ख़त्म हो चुके हैं, कुछ उनका 10-15 पारी में एक अच्छा आ जाता है तो उसके यू नो उसके ऊपर वो फिर थोड़े मैचेस खेल जाते हैं। मुझे लगता है इट्स टाइम टू लीव डीकॉक, टू लीव सूर्य कुमार यादव, टू शार्दुल ठाकुर को छोड़ना पड़ेगा। दीज प्लेयर्स आर टू बी ऑनेस्ट एक ख़त्म हो चुके हैं, बस अपने नाम की वजह से चल रहे हैं। ये एब्सोल्युटली। और मैं किसी को ऐसे डाउनग्रेड ऐसे नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एज अ फ्रेंचाइज, एज अ मैनेजमेंट, एज अ फैन मुझे लग रहा है कि जब परफॉर्मेंस आ नहीं रहा है, एक सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, उसका आंसर कीजिए। जब परफॉर्मेंस आ नहीं रहा है, बहुत लंबे समय से आ नहीं रहा है, टीम भी हार रही है, टीम अगर जीत रही है, परफॉर्मेंस नहीं आ रहा है, वो अलग बात है, जो कि हम इंडिया के साथ देख रहे हैं। लास्ट 2 ईयर्स से कैप्टनशिप नहीं चल रही है, रन्स नहीं आ रहे, दे आर आउट ऑफ रन्स, ठीक है। लेकिन फिर भी चलो टीम इंडिया जीत रही है, वो हर सीरीज जीते, वर्ल्ड कप भी जीत गए, तो वी आर नॉट इन्फोर्सिंग सो मच प्रेशर ऑन his captain on his spot, questioning the spot in the team। लेकिन जब ये मैच, ये क्लब क्रिकेट की बात आ जाती है, मुंबई इंडियंस की बात आ जाती है, देयर इज सो मच मनी, देयर इज सो मच होप्स राइडिंग ऑन द टीम, ठीक है। फैंस, इतने सारे फैंस हैं, वो चाहते हैं टीम अच्छा करे, लेकिन टीम कब अच्छा करेंगे जब अच्छे प्लेयर्स, जब जो प्लेयर्स नहीं खेल रहे हैं, इट्स ओके, हार्श कॉल लेना पड़ेगा, बैठाना पड़ेगा, ठीक है। लेके आओ, जो भी डगआउट में जो भी अपने बेंच पर बैठे उनके लेके आओ, ट्राई करो भाई, हार तो वैसे ही रहे हैं, उनको लेके आओ, शायद जीत जाएं। कल बहुत बढ़िया मौका था, अगर यहाँ से तिलक वर्मा जिता देते, यहाँ से सूर्य कुमार जिता लेते, अरे जिता नहीं देते, कम से कम इतना क्लोज लेके चले जाते, 170 180 इतना क्लोज लेके चले जाते मैच, तो फिर भी चलो, हाँ इतना क्लोज लेके चले गए, दे आर अच्छे प्लेयर्स हैं, ऐसा कह सकते। लेकिन हाँ, तो उन्होंने बीच में रेजिस्टेंस दिखाया, जब मारने की वक्त आई आउट हो गए। वहाँ कुछ चेन्नई की बॉलिंग इतना बेहतरीन नहीं है, ठीक है, मैं मान रहा हूँ, मैं चेन्नई का फ़ैन हूँ, मैं खुद बोल रहा हूँ, वहाँ कुछ इतना बेहतरीन बॉलिंग नहीं हो। आप प्रेशर में आ गए हो, सब प्रेशर में आ गए, इसलिए उनकी बॉल वो मार नहीं पा रहे हो, ठीक है। आकिल हुसैन के 4 ओवर थे, इधर आकिल हुसैन के 4 ओवर टफ थे, तो उधर बुमराह के भी 4 ओवर टफ थे। ऐसा नहीं कि सारे इधर चेन्नई के सारे 5 बॉलर बेहतरीन थे, मुंबई के 5 बॉलर बेहतरीन थे ना। तो ये प्योरली अंडर प्रेशर क्रम्बल कर गए। कल क्लियरली दिख रहा था, इनको पता नहीं, इतना एक्सपीरियंस है, इतने मैचेस खेले, इतने फाइनल्स खेले, इतने प्रेशर के अंडर खेले, लेकिन ये लोग क्रम्बल क्यों हो जा रहे हैं। 1 मैच 2 मैच नहीं, सीजन स्टार्टिंग से हो रहा है, पिछले सीजन से हो रहा है, उसके पिछले सीजन से भी हो रहा है। क्रम्बल क्यों कर जा रहे हैं, क्या हुआ इनको। अगर नहीं हो रहा है तो बैठा दो थोड़े मैच, कोई गलती नहीं है, कोई गलती नहीं। जब रोहित शर्मा को कैप्टनसी से हटा के इतना क्रूशियल डिसीजन ले सकते हो, ठीक है, ये भी डिसीजन ले सकते हो, कोई गलती नहीं है। टीम जीतनी चाहिए, अल्टीमेटली वही इंपॉर्टेंट है, टीम जीतो, चाहे तुम किसी को भी खिला लो, तुम एक डोमेस्टिक प्लेयर को भी खिला लो, एक अनकैप्ड इंडियन प्लेयर को भी खिला लो, 10 के 10 भर लो अनकैप्ड इंडियन प्लेयर, टीम जीतनी चाहिए, वो इम्पोर्टेंट है। तुम्हारा कितना बड़ा प्लेयर है, वो खेल रहा है, वो उसको होना चाहिए, ऐसा वो इम्पोर्टेंट नहीं है। बहुत प्लेयर्स थे। अब आरसीबी को ले लो, मैं आरसीबी को कुछ बोलूँगा नहीं, ठीक है। आरसीबी को कितने बेहतरीन जो वर्ल्ड क्रिकेट के लेजेंड्स थे, वो सब आरसीबी में आए हैं, लेकिन इतने साल लगे आरसीबी को जीतने में, ठीक है। बहुत सुपर्ब टीम थी उनके, कोई सीज़न उठा के देख लो, बेहतरीन बैटिंग लाइनअप, बेहतरीन बॉलिंग लाइनअप, फिर भी वो नहीं जीत पाए, लेकिन क्लिक नहीं हो रहे हैं। इट्स ओके, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, उनका कोई ऑरा या उनका वो जो स्टैट्स कम नहीं हो जाता अगर मैचेस नहीं जीत पा रहे हैं तो, ठीक है। उन्होंने हार्श कॉल लिया पिछले सीज़न, पूरी टीम को खाली करवाया, एकदम नई टीम बनाई और जीते, कप मारा उन्होंने, ठीक है, उसकी रेस्पेक्ट करनी पड़ेगी उसको। तो चेन्नई सुपर किंग्स ने इस साल वो ट्राई किया, मैक्सिमम प्लेयर्स को हटा के एक फ्रेश टीम बनाने की ट्राई की है, एंड वो कोशिश कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं वो भी, लेकिन वो कोशिश जारी है उनके पास, वो जारी, हर मैच से कुछ सीख रहे हैं, गलतियां हो रही है, उनसे भी गलतियां हो रही है। उनका पिछला मैच जीतने वाला मैच था वो,
अगर ड्रेविस को ऊपर जल्दी भेज देते वो जीतने वाला मैच था वो मिस कर गए। इस मैच में गलती नहीं की, इस मैच में ऊपर भेजे, दुबे को ऊपर भेजे, ड्रेविस को ऊपर भेजे, इस मैच में गलती नहीं की, शॉट को नहीं लेके आए अंदर, ठीक है। वो भी सीख रहे हैं, ऐसे मुंबई को भी करना पड़ेगा, हार्श कॉल लेना पड़ेगा। जो नहीं खेल रहे हैं, इवन दो बड़े नेम हैं, बड़े प्लेयर्स हैं, बैठा हो, टीम जीतनी चाहिए। ये पहले जैसा गेम नहीं रहा, पहले जैसा टूर्नामेंट रही है। हाँ, हमें भी याद है एक टूर्नामेंट में आप 4 मैच 5 मैच लगातार जीत के फिर वो टूर्नामेंट ही जीते, ठीक है। हमें पता है, हमें याद है, हमें आपकी कैपेसिटी याद है, इसीलिए हम आपको एडवाइस कर रहे हैं। हम ऐसी कोई टीम को जाके एडवाइस नहीं कर रहे हैं, ठीक है। हार्श कॉल्स लेना पड़ेगा, बैठाना पड़ेगा, ट्राई करना पड़ेगा यहाँ से भी जीते, क्योंकि ऑलमोस्ट आगे 7 मैच तो हो गए टूर्नामेंट के और 7 मैच बचे हैं। और 2-3 मैच अगर आप नहीं चले, नहीं जीते तो आप ख़त्म हो, उसके बाद जीतने का कोई मतलब नहीं है। आप ख़त्म हो, डेड एंड आउट हो आप, फिर फॉर्मेलिटी के खेल रहे हो टूर्नामेंट। इतना आपके पास रिसोर्स होने का क्या फ़ायदा? इतनी बड़ी टीम, इतनी रिच टीम, इतनी लेगेसी, इतना रिसोर्स होने के बाद क्या फ़ायदा जो जब आप कॉल्स नहीं ले पा रहे हो, ठीक है। मौका दे रहे हैं, हर मैच मौका दे रहे हैं लोगों को जो नहीं खेल रहे हैं लोगों को, लेकिन कब तक? आधा टूर्नामेंट ख़त्म हो चुका है बॉस। अब नहीं जीतोगे, कब जीतोगे? अब बैठा के नए लोगों को नहीं लेके आओगे तो कब लेके आओगे? अपने घर पे जाओगे, अगले साल खेलोगे। I'm very happy that CSK won. CSK are like comeback super kings थे, वो पहले भी थे, वो अभी हैं, वो अभी रहेंगे, ठीक है। वो उनके ब्लड में है, जब तक वो कोर मैनेजमेंट टीम है उनके ब्लड में है वो कमबैक करना। वो हार नहीं मानते, ठीक है, हार नहीं मानते। कितने इश्यूज हैं इस सीज़न में CSK के लिए, कितने इश्यूज हैं, ठीक है। मैं बताता हूँ, हमारे आयुष मात्रे चले गए हैं, ठीक है, और ड्रेविस लेट आए हैं, धोनी नहीं आए हैं अभी तक, ठीक है। धोनी का मतलब आके वो खेलने का नहीं है, जब वो उनकी प्रेजेंस होती है, उनका ब्रेन चलता है, गेम पर होता है, वो अपनी इनपुट दे सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए बोल रहा हूँ, धोनी नहीं है, ड्रेविस लेट आए, ये नहीं है। हमारे अखिल भी चले गए हैं और हमारे मात्रे चले गए हैं, ठीक है। इतने सारे इश्यूज हैं हमारे पास, ठीक है, ये सीज़न, फिर भी कैसे ना कैसे मैनेज कर रहे हैं। कल भी मुकेश चौधरी, हैट्स ऑफ टू मुकेश चौधरी, उनके मदर पास हो गए, रेस्ट इन पीस, कंडोलेंस, उसके खिलाफ वो आके एक बेहतरीन परफॉर्मेंस करके गए। सो हैट्स ऑफ टू मुकेश चौधरी। हमारे पास इतने तकलीफ है, इतने प्रॉब्लम्स हैं, फिर भी कैसे भी डील करके आ रहे हैं। अभी मैच जीत के आए, वो भी मुंबई के होम ग्राउंड पे जीत के आए हैं, ठीक है। इतना प्रेशर है, चेन्नई पर भी प्रेशर है, ऐसा नहीं है कि, लेकिन कुछ करना पड़ेगा भाई, कुछ करना पड़ेगा, कोशिश करना पड़ेगा, दिखना पड़ेगा कि आप कोशिश कर रहे हैं। वही टीम आके खाली मुंह लटका के, मैच के बाद ऐसे मुंह लटका के बैठ जाना, ऐसा नहीं होता ब्रो। आपको चेंजेस लाने पड़ेंगे, वो हार्श कॉल्स लेना पड़ेगा। आपको डिसाइड कर लो, आपको जीतना है कि नहीं जीतना है, ठीक है। वहाँ इधर चेन्नई कोशिश कर रही है, उधर कोलकाता भी कोशिश कर रहा है, वो भी कोशिश कर रहा है जीतना है। ऐसे कोई छोटी मोटी टीम्स नहीं है ये सब, ठीक है। बहुत प्रेशर में रह के आई, परफॉर्म करने वाली, जीतने वाली टीम्स हैं ये। आई एम विथ यू मुंबई, बस इतना ही कहना चाहूँगा। प्लीज़, मैं आपका भी बहुत फ़ैन हूँ, इसलिए वो गुस्सा आ रहा है मुझे, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि आप जीतो, मैं चाहता हूँ कि एल क्लासिको का जो एक्साइटमेंट था, चेन्नई मुंबई का क्लैश का एक्साइटमेंट था, वो वापस आए, लेकिन इस परफॉर्मेंस से नहीं होगा, ऐसे परफॉर्मेंस से नहीं होगा। हार्श कॉल्स लो और जीतो। दैट्स इट फ्रॉम माई साइड फॉर दिस वीडियो। थैंक यू, बाय।